हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस वोकैब के समाधान के अगले एपिसोड में। आज का क्लास बड़ी खास होने वाला है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आज आपको फिर से सीखने को मिलेंगे और लास्ट में मैच करने के लिए आपको वो क्विज का पार्ट भी मिलेगा होमवर्क में। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। 5 वर्ड्स की सीरीज का अगला एपिसोड आपके सामने है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ क्लासेस हैं आपके लिए जो डेली बेसिस पे होती है। जैसे ये वाली क्लास हर रोज सुबह के 10 बजे होती है। ये दूसरी वाली क्लास है आपकी जो शाम को 5 बजे होती है। और एक तीसरी क्लास जिस आप वो कैब को देख रहे हो, वो कैब वाली वो क्लास सुबह के 8 बजे होती है। ठीक है, तो ये 3 क्लासेस हैं जो डेली बेसिस पे आपके रन होती है। आज का पहला वर्ड है असैसिन। असैसिन एक इंसान हु मर्डर समवन इंपॉर्टेंट। हिंदी में इसको हत्यारा कहते हैं। ये खासतौर पे वो असैसिन है जो पॉलिटिकल मर्डर किया करता है, राजनैतिक हत्या करता है। राजनीति जिस हत्या में शामिल होती है हम उसे असैसिन कहते हैं। इसी से असैसिनेशन बनता है। तो असैसिन की स्पेलिंग ए डबल एस और साथ में IN कर दो, हो गया असैसिन। सिंपल सा वर्ड है। ठीक है, द असैसिन वॉज कॉट नियर द बॉर्डर। बॉर्डर के पास असैसिन पकड़ा गया। नेक्स्ट है दिस इज प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट प्रोक्योर से बना हुआ है। प्रोक्योर का मतलब है कोई चीज को खरीदना, है ना। जैसे मान लीजिए देश ने राफेल खरीदा किसी कंट्री से, तो देश ने किसी कंट्री से राफेल खरीदा, यानी राफेल की प्रोक्योरमेंट की गई, राफेल की खरीद की गई, राफेल को प्रोक्योर किया गया। दी एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग और एक्वायरिंग गुड्स, खरीदना, उसे हम प्रोक्योर कहते हैं। कि देखो भाई, आप जब नई चीज को प्रोक्योर करो तो उसका पूरा क्योर करो, नहीं तो खराब हो जाएगी। पूरा क्योर करोगे तभी वो लंबा चलेगा, है ना। तो खरीद के लाए हो यानी प्रोक्योर करके लाए हो, तो पूरा क्योर करो घर में इसकी। द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑफिस सप्लाईज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दिस इज फायर ब्रांड। फायर ब्रांड होता है एक पर्सन हु स्टर्स अप ट्रबल और रिवोल्ट, यानी उत्तेजक व्यक्ति है या भड़काने वाला व्यक्ति है, उसे हम फायर ब्रांड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ट्रम्प साहब किस तरीके से स्पीच दे रहे हैं। तो ये फायर ब्रांड है भाई साहब। ये एक ऐसी ब्रांड है जो फायर लगा देते हैं दोस्तों में, दूसरों में, यानी कि ये दूसरों को भड़का देते हैं, ऐसे याद रखो। द यूनियन लीडर एट दिस यूनिट इज अ फायर ब्रांड, यानी इस यूनिट पे जो यूनियन लीडर है वो एक भड़काने वाला व्यक्ति है। एग्रेंडाइज वर्ब है टू इंक्रीज करना पावर को, स्टेटस को या तो वेल्थ को, बढ़ाना, है ना, कोई चीज को, उसे एग्रेंडाइज कहते हैं। आगरा में लोगों, बहुत सारे लोग एक साथ आ गए, यानी लोगों का एग्रेंडाइज हो गया। अगर डाइट को एग्रेंडाइज नहीं किया तो दुबले पतले रह जाओगे। एक ये ट्रिक भी बना सकते हो, डाइट से ट्रिक बनाई जा सकती है कि अगर डाइट एग्रेंडाइज नहीं किया, नहीं बढ़ाया, तो दुबले पतले रह जाओगे। He tried to aggrandize his reputation by exaggerating his achievements. अगला वर्ड है nebulous, unclear हो, hazy और vague हो, कोई चीज धुंधला है उसे nebulous कहते हैं। nebulous नींबू की लस्सी। अब आप लस्सी तो दही की होती है, एक आदमी ने लस्सी पिया, उसमें नींबू डाल दिया, तो नींबू डाल के लस्सी पीने से भाई साहब आंखों की रोशनी चली जाती है, समझ लो। धुंधला होने लगता है सब कुछ आंखों के सामने। ऐसी केवल ट्रिक बनाई जा सकती है। His ideas were too nebulous to understand. उसके आइडियाज इतने ज्यादा अनक्लियर थे कि समझ में ही नहीं आ रहे थे। नेक्स्ट वर्ड है एग्लोमेरेशन। नाउन है अ कलेक्शन और मास ऑफ समथिंग, चीजों का इकट्ठा करना, उसे कहते हैं एग्लोमेरेशन। एक ले लो मेरे सन, ले चलो घर में, बढ़िया से खाएंगे सब लोग, ऐसा कोई पिताजी अपने बेटे से कह रहा है। एक ले लो मेरे सन, तो उसने एक ठो ले लिया, उसने कहा एक नहीं बहुत सारे ले लो, तो एग्लोमेरेशन कर लो, मतलब उसका ढेर लगा लो घर पे ले चल के। The city is an agglomeration of old buildings and new skyscrapers, यानी न्यू skyscrapers और ओल्ड बिल्डिंग्स का संग्रह है भाई साहब, बहुत सारी बिल्डिंगें हैं वहां पे। निम्बल क्विक एंड लाइट इन मूवमेंट और एक्शन, जिसको फुर्तीला कहते हैं। देखो यार, अगर आप नींबू पानी पियोगे ना तो शरीर में कभी भी विटामिन सी की कमी नहीं होगी और आप हमेशा निम्बल रहोगे। विद निम्बल फिंगर्स शी कंप्लीट्स द आर्ट बुक। नेक्स्ट वर्ड है एम्बीवर्ट। देखो एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, तीसरा होता है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट वो होता है जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों क्वालिटीज जिसके अंदर होती है, यानी कभी अकेला रहना पसंद करता है तो कभी बहुत मिलनसार हो जाता है। ऐसा इंसान जो मिक्स होता है उसको एम्बीवर्ट कहते हैं। ही इज एन एम्बीवर्ट हु एंजॉयज पार्टीज बट ऑल्सो वैल्यूज सॉलिट्यूड, कभी अकेला रहता है कभी पार्टीज में जाता है। दिस इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या है, एक अर्लियर इवेंट है और एग्जाम्पल है सर्विंग एज अ गाइड, पूर्व उदाहरण या मिसाल को प्रेसिडेंट कहते हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है ना, वो ईमानदारी की पूर्व
मिसाल हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। द कोर्ट्स डिसीजन सेट अ प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर केसेस। इन्वेड अटैक करना होता है, किसी पर हमला करना, है ना, उसे इन्वेड कहते हैं। देखो इन्वेड को अगर आप पढ़ो ना तो जितने भी कहानियां निकल के आएगी उसमें आपको इन्वेड 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 के किस्से निकल के आएंगे। जैसे रामायण पढ़ा आपने तो राम रावण युद्ध हुआ, महाभारत पढ़ा आपने कौरव पांडव युद्ध हुआ, है ना। तो कुछ भी आप पढ़िए, हर वेद के पन्नों में आपको इन्वेड करना दिखाया गया है। द एनिमी ट्रूप्स इन्वेडेड आवर टेरिटरी एट मिडनाइट। अगला वर्ड एस्थेटिक, वैरागी या संयमी को कहते हैं। एक ऐसा इंसान जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड रहता है, परहेज करके जिंदगी को जीता है, वो होता है एस्थेटिक। ही चोज एन एस्थेटिक लाइफ, उसने एक एस्थेटिक लाइफ को चुना, अवे फ्रॉम मटेरियल कंफर्ट्स, मटेरियल कंफर्ट्स से दूर रहता। इनंडेट वर्ब है टू फ्लड और ओवरवेल्म, बाढ़ लाना, डुबा देना, उसे इनंडेट कहते हैं। तो एक आदमी कहता है देखो यार इन डेट पे ना यहाँ पे बाढ़ आई थी, जैसे देखो ये गाड़ी डूबी हुई है भाई साहब, तो इन डेट पे यहाँ पे बाढ़ आई थी, बारिश बहुत ज्यादा हुई थी इन डेट पे। वी हैव बीन इनंडेटेड विद कॉल्स आफ्टर द अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारी कॉल्स आ गई। दिस इज लिबिडिनस, एडजेक्टिव है, हैविंग और शोइंग एक्सेसिव सेक्सुअल ड्राइव, यानी ये कामुक या वासना से भरा हुआ है, उसको लिबिडिनस कहते हैं, राइट। ल्यूमिनस से याद रखिए, ल्यूमिनस बल्ब लगाने के बाद वो व्यक्ति और भी ज्यादा लिबिडिनस हो गया, ऐसे ट्रिक बना सकते हैं। The novel portrays a libidinous character obsessed with desire. नेक्स्ट वर्ड है रिज्यूम, कोई चीज को रिज्यूम करना मतलब उसको फिर से शुरू करना, है ना। तो एक आदमी ने कहा यार देखो नौकरी नहीं मिल रही तो रिज्यूम ले लो और फिर से सब जगह पे जाके डाल दो, यानी रिज्यूम लेके अपना काम फिर से रिज्यूम करो, सब जगह इंटरव्यू देने का। वर्क ऑन द प्रोजेक्ट विल रिज्यूम नेक्स्ट वीक। और एक लास्ट वर्ड है दिस इज लेज, यानी कि टू बी आइडल और रिलैक्स इन अ लेजी मैनर, आलस करना, आराम करना, उसे लेज कहते हैं। लेज को लेजी से याद रखो यार, जो आदमी लेजी है वही पूरा दिन लेज करता है, आराम करता। शी लाइक्स टू लेज अराउंड ऑन संडेज विद अ बुक। ठीक, ये हो गए आपके सारे वर्ड्स। प्यारे साथियों, आपको ये 15 वर्ड्स पढ़ाए गए हैं जिनके आंसर्स को इधर जम्बल्ड करके लिखा गया है। मैच करिए सभी के आंसर्स को, देखिए किसके कितने परसेंट आपका स्कोर यहाँ पे आता है आउट ऑफ 15। एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, जिस क्लास को आपने देखा अभी, हर रोज सुबह के 8 बजे इस सीरीज को देखते रहिए 5-6 वर्ड्स तक। उसके अलावा आपकी ये क्लास उसके बाद सुबह के 10 बजे होती है और एक ये तीसरी क्लास होती है शाम को 5 बजे। ये 3 क्लासेस आपने देखा तो इंग्लिश में बहुत इंप्रूवमेंट आप देखेंगे अपना। ठीक, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बढ़िया लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करके रेगुलर इस क्लास को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट। जय हिंद साथियों।